गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कल मैं आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद समझाया था कि रचना के आधार पर वाक्य भेद जो होते हैं 3 होते हैं, जिसमें से सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको कल ये भी बताया था कि जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताया था कि पिताजी पत्र लिख रहे हैं और उसमें क्या है, पिताजी एक उद्देश्य है और बाकी जो है आपका विधेय है। फिर दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, तो संयुक्त वाक्य है जिनमें 2 या 2 से अधिक जो है वाक्य जो है खंड रूप में या स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक जो अव्यय के द्वारा, जिसे समुच्चय बोधक अव्यय जो होता है अथवा, या, और, परंतु, ये सब 2 वाक्यों को जोड़ते हैं द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, तो इसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल मैंने बताया कि मैं स्कूल जा रहा हूँ और तुम सो रहे हो, तो इसमें देखो मैं स्कूल जा रहा हूँ एक वाक्य है और दूसरा है तुम सो रहे हो, तो इसमें दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला और जो है वह समुच्चय बोधक काव्य है। तीसरा मैंने आपको जो है मिश्र वाक्य के बारे में समझाया था कि जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य होता है और जो अन्य जो उपवाक्य उस पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, ऐसे वाक्य को हम मिश्र वाक्य कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, एक है आपको जो बताया गया कि मुख्य उपवाक्य और क्या है, आश्रित, यानी जो मुख्य वाक्य होता है इस पर दूसरा वाक्य जो डिपेंड होता है। जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ एक उदाहरण कि अध्यापक चाहते थे कि बच्चे मेहनत करें। अध्यापक चाहते थे यानी अध्यापक चाहते थे, यह आपका क्या है, मुख्य उपवाक्य है। उसके बाद इस पर डिपेंड होता है कि बच्चे जो है मेहनत करें। तो अब मैं आपको उपवाक्य के बारे में आज समझा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा कि उपवाक्य क्या होता है। तो कहें उपवाक्य के 2 भेद होते हैं, एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा क्या होता है, आश्रित उपवाक्य होता है। तो प्रधान उपवाक्य वह होता है कि प्रधान उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य पर निर्भर या आश्रित नहीं होता है और प्रधान उपवाक्य के अनुसार ही क्या है, वाक्य की जो मुख्य क्रिया जो है होती है। और आश्रित जो उपवाक्य होता है, आश्रित उपवाक्य जो है दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होता है और आश्रित उपवाक्य प्रायः क्या है, क्योंकि, कि, यदि, जो आदि से आरंभ होते हैं, यानी बीच की बात का, यानी पहला जो वाक्य जो होता है वह आपका मुख्य उपवाक्य होता है और बाद का जो होता है वह आश्रित उपवाक्य होता है। तो आश्रित उपवाक्य से पहले जो होता है आपका की लगा होता है, यदि है, जो है, आदि से वह कार्य शुरू होता है। तो आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, एक संज्ञा उपवाक्य होता है, दूसरा क्या होता है, विशेषण उपवाक्य होता है, और तीसरा जो होता है आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। तो संज्ञा उपवाक्य यानी जो उपवाक्य जो होता है, यानी जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि उसे विश्वास था कि वह कक्षा में प्रथम आएगा, यानी उसे विश्वास था कि वह कक्षा में प्रथम आएगा। तो इसमें है आपको बताया कि उसे विश्वास था, यह आपका क्या है, मुख्य उपवाक्य है और आपका जो है आश्रित जो है आपका कि वह प्रथम आएगा। तो इस तरह से की से वह शुरू हो रहा है। इस वाक्य में प्रथम आएगा यानी संज्ञा उपवाक्य है और संज्ञा उपवाक्य अधिकतर जो है प्रधान उपवाक्य से की योजक द्वारा वह जुड़े होते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दूसरा जो होता है विशेषण उपवाक्य। तो विशेषण वाक्य वह होता है जो आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य से में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है, उसे क्या है, विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे यह वही लड़का है जो कक्षा में प्रथम आता है, यानी यहाँ पर है यह वही लड़का है, यह आपका क्या है, मुख्य उपवाक्य है और आश्रित उपवाक्य है कि जो कक्षा में प्रथम आता है। तो इसकी संज्ञा और सर्वनाम की क्या है, विशेषता बताया गया है। तो इस वाक्य में जो है कक्षा में प्रथम आता है, यह वाक्य जो है उस लड़का की क्या है, विशेषण होने के कारण यह उपवाक्य है। विशेषण उपवाक्य में क्या होता है, संयोजक अव्यय जो होते हैं वह सर्वनाम या संबंध बोधक जो है क्रिया विशेषण के द्वारा प्रधान उपवाक्य से जुड़े होते हैं। अब आपको मैं ये बता रहा हूँ कि क्रिया विशेषण उपवाक्य जो है, तो जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग क्रिया विशेषण की भांति किया जाता है अथवा जो उसकी विशेषता बताता है, तो उसको क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे हम कि जहाँ जहाँ हम गए वहाँ वहाँ हमारा आदर सत्कार हुआ। तो इस वाक्य में हमारा आदर सत्कार हुआ यानी
यह मुख्य वाक्य है तथा जहां जहां हम गए यह हमारा क्या है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या है, 5 भेद होते हैं। पहला जो होता है काल, यानी आपको एक समय को निश्चित करता है कि समय, यानी इसका उदाहरण यह होता है कि जब मैं घर पहुंचा तब बिजली चली गई, यानी ये समय को बता रहा है, काल को बता रहा है, समय को बता रहा है। दूसरा होता है रीतिवाचक उपवाक्य। तो रीति जो होता है कि नियम को बताता है, हालात को, यानी बच्चे वैसे करते हैं जैसे उन्हें सिखाया जाता है, यानी जो उनकी स्थिति जो है, यानी रीति जो नियम जो स्थिति होता है इसको बताता है। फिर स्थानवाचक उपवाक्य। स्थान माने होता है किसी प्लेस, यानी स्थान का है जहां तुम पढ़ते हो वही मैं भी वही पढ़ता हूँ, यानी जिस स्थान पर आप पढ़ते हो और वही क्या उसी स्थान पर मैं पढ़ता हूँ, यह स्थानवाचक जो उपवाक्य है। चौथा जो होता है परिमाणवाचक उपवाक्य। परिमाण माने होता है मात्राओं को जो बजाता है, वजन जिसको किया जाता है। हाँ, तो आप उतना खाओ जितना पचा खाओ, यानी आप जितना खा सकते हो उतना लो, यानी मात्रा को बता रहा है। फिर उसके बाद है अंतिम जो है आपका परिणाम अथवा हेतु सूचक उपवाक्य। तो यहाँ पर है आपका परिणाम और एक जो हेतु, यानी निश्चित जो है, कहें कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो यहाँ पर फसल अच्छी होती, यदि यह वर्षा होती तो उस पर अच्छी फसल होती। तो विद्यार्थी मित्रों, यह जो आज आपको मैंने बताया यह उपवाक्य के बारे में बताया। अब एक जो आपका एक चीज है वाक्य संश्लेषण होता है। वाक्य संश्लेषण का मतलब ये होता है कि भिन्न भिन्न जो छोटे छोटे वाक्यों को एक साथ दूसरे से मिलाना, या हम यह कह सकते हैं कि एक से अधिक जो है सरल वाक्यों को एक साथ निबंध करना है, उसको बांधना क्या होता है, वाक्य संश्लेषण होता है। तो वाक्य संश्लेषण के लिए क्या होता है, कुछ नियम होते हैं। पहला नियम यह होता है कि सभी वाक्यों में किसी एक वाक्य की क्रिया को मुख्य क्रिया के रूप में हमको छांट लेना चाहिए कि यही क्रिया जो लास्ट में आएगी। दूसरा नियम यह होता है कि अन्य वाक्यों को क्रिया की पूर्वकालिक जो है क्रिया विशेषण पदबंध में बदल लेना चाहिए। तीसरा यह होता है कि जब हमको आवश्यकता पड़ती है तभी हमको प्रत्यय और उपसर्ग के योग से बने हुए नए शब्दों का निर्माण करना चाहिए। प्रत्यय आपको मालूम है कि प्रत्यय जो होते हैं शब्द के अंत में आते हैं, उपसर्ग जो होते हैं उसके पहले आते हैं। तो एक उदाहरण मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको है कि पिताजी ऑफिस पहुंचे, यानी एक वाक्य हो गया। दूसरा हो गया फाइल को अच्छी तरह से पढ़ा। तीसरा वाक्य सरल होता है कि फाइल पर हस्ताक्षर की। ये तीनों जो विद्यार्थी मित्रों सरल वाक्य है, अब तीनों को मिलाकर के एक ही बनाना है, यह वाक्य संश्लेषण होता है। आपको बताया गया है कि वाक्य संश्लेषण का अर्थ होता है कि भिन्न भिन्न वाक्यों को एक साथ मिलाना, अर्थात एक से अधिक सरल वाक्यों को एक साथ निबंध करना, नहीं जोड़ना ही वाक्य संश्लेषण कहलाता है। तो देखिए, पिताजी ने ऑफिस में फाइल को अच्छी तरह से पढ़ करके उस पर हस्ताक्षर किया, यानी एक सेंटेंस बन गया। इन तीनों जो सरल वाक्यों से एक जो वाक्य बनाया गया है एक ही बांध करके, इसे ही कहा जाता है वाक्य संश्लेषण। तो अब आपको क्या है कि मैंने वाक्य रूपांतरण में सभी बातें आपको बता दिया। अगर आपको अधिक जानकारी और लेना है तो आप दीक्षा.पर देख लीजिएगा। धन्यवाद।